पंजाब और केपी इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस। वज़ीर आज़म ने आज मुशावरती इजलास तलब कर लिया। हुकूमती कानूनी टीम मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। इत्तेहादी रहनुमा मौजूदा आईनी बहरान से निकलने की तजावीज़ देंगे। चीफ जस्टिस के किरदार का जायजा लिया जाएगा। फुल कोर्ट की तश्कील का मुतालबा दोहराया जाएगा। 1997 की तरह नून लीग फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर है। नून लीग अदलिया तकसीम करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इमरान खान से चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। सरबराह तहरीक इंसाफ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में चाहे फुल बेंच भी बन जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। परवेज इलाही बोले, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किसी भी साजिश का अवाम भरपूर जवाब देंगे। सीनियर सहाफियों की कप्तान से मुलाकात। इमरान खान ने कहा, मुज़ाकरात के लिए तैयार है। आइन और कानून से हटकर कोई बात नहीं होगी। आज़ादाना इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है। अदलिया की आज़ादी और आइन पर कोई समझौता नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन अल्तवा केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच फिर टूट गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बेंच से अलहदा समाअत 3 रुकनी बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, फुल कोर्ट के लिए तमाम जजेस की दस्तयाबी आसान नहीं होती। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के इलेक्शन अल्तवा केस में रिमार्क्स। कहा, हर सूरत में इलेक्शन तो कराने हैं, तमाम फरीकैन को डायलॉग करने होंगे। कुछ वक्त दे सकते हैं वरना अदालत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। किस कानून के तहत 8 अक्टूबर इलेक्शन की तारीख दी गई। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। नवाज शरीफ की अदलिया मुखालिफ रविश बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से कबल ही तस्लीम करने से इनकार। कहा, सब मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात से मुताल्लिक केस के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। मसला कौमी है, किसी ट्रक या रेहड़ी वाले का नहीं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहते हैं, कौम किसी सजा याफ्ता मफरूर को बाहर बैठकर सुप्रीम कोर्ट को बेंच की तश्कील और मुकदमात की समाअत पर डिक्टेशन की इजाजत नहीं देगी। फुल कोर्ट ना बना और फैसला आया तो नहीं मानेंगे। मरियम औरंगजेब की खुली धमकी। कहा, बेंच 9 से 3 पर आ गया है। फैसला मुतनाज़ होगा। मुल्क में अनारकी होगी। जजेस कमेटी को बेंच बनाने का फैसला करना चाहिए ताकि बेंच फिक्सिंग का तासुर खत्म हो। राना सनाउल्लाह ने मुतालबा किया, फुल कोर्ट ने फैसला ना किया तो इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आएगा। मामला ऐसे हल करें सब के लिए विन विन पोजीशन हो। ख्वाजा आसिफ ने कहा, एतमाद बहाल करने के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। एक बात बार बार साबित हो रही है कि एतमाद का फुकदान है। पीटीआई कोर कमेटी का अदलिया के साथ खड़े रहने का दो टोक ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं, एक भी गलत कदम पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ ले जा सकता है। मुल्क में खुराक पर हंगामों की इब्तिदा हो चुकी। गुज़िश्ता 10 रोज में 20 अफराद राशन की लाइन में जाँ बहक हुए। दुनिया में तेल की कीमत $65 पर आ चुकी है, लेकिन सस्ता तेल नहीं किया गया। हुकूमत फिर गरीबों का रिलीफ खा गई। माह सियाम में भी महंगाई के मारे अवाम के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ना की। वजीर खजाना इस्ताक डार का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए की कमी की गई। अवाम का फैसले पर मायूसी का इजहार। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अपनी हुकूमत के कारनामे गिनवाते नाप तोल के पैमाने ही फरामोश कर बैठे। अपने दौर में अवाम के लिए दूध शहद की नहरें बहाने का दावा करते करते बोले, उनके दौरे हुकूमत में पेट्रोल 65 रुपए किलो में दस्तयाब था। और हुकूमत ने अवाम पर बिजली बॉम्ब गिरा दिया। नेपरा ने बिजली सार्फिन पर 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट मुस्तकिल सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दे दी। हुकूमत इस साल जून तक 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट इजाफी सरचार्ज वसूल करेगी। आइंदा माली साल से 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट सरचार्ज वसूल किया जाएगा। इजाफी सरचार्ज का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है।
جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں وہ کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یار, 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس, سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے, 102 دن کے بعد میں جیت گیا, کیس بری ہو گیا, 102 دن کے بعد اپیل فائل کی, ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ, ختم ہو جاتا نا ظلم یار. بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور. میں نہیں سنتا یہ کیس, کھڑے رہتے اپنے فیصلے, مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی, ان کرسیوں پہ ان کو یار, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے, ظلم مٹ جائے گا, یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.